हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या अक्षर को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए है ABC का संबंध 6 से है, तो EFG का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ ABC दिए हुए तीनों का क्या करना है जी, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग कर देना है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग कर देते हैं। A का नंबरिंग कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। फिर B का 2 हो जाता है और C का 3 हो जाता है। अब इस तीनों संख्याओं को क्या कर देना है, तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। अब देखिए जोड़ करके 1 का 2 3 हो जाएगा, 3 6, कितना आया जी, 6 आया। देखिए यहाँ 6 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, इस EFG का भी अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार नंबरिंग कर देंगे। तो E का नंबरिंग कितना होता है, E का 5 हो जाता है, F का 6 हो जाएगा और G का 7 होता है। इन तीनों संख्याओं को आपस में फिर चलिए इसको जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा जी, 6 5 11 हो जाएगा। 11 7 कितना होता है, 11 7 18 होता है। यही 18 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट होगा, यही 18 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 18 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 18 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कितने व्यक्ति केवल मराठी समाचार पत्र पढ़ता है। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि मराठी समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने लोग हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न में देखते हैं कि यहाँ जो मराठी समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग जो है त्रिभुज में है। किस में है जी, त्रिभुज में है। अब हम लोग त्रिभुज में इसमें देखेंगे कि कितने ऐसे लोग जो हैं जो केवल मराठी समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब त्रिभुज में जितने भी संख्या दिए हुए उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। यहाँ 30 दिए हुए, तो 30 जो है वृत्त और किस में है, त्रिभुज दोनों में है। तो ये जो है 30 नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों में है। अब देखिए यहाँ जो है 5 जो है वृत्त और वर्ग दोनों में है, तो ये भी 5 नहीं होगा। फिर आगे देखिए ये 10 जो है ये क्या है जी, ये जो है वर्ग और त्रिभुज दोनों में है, तो ये भी नहीं हो सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें एक ही बचा हुआ है, कौन जी, इसमें एक ही बचा हुआ है, ये 20 जो है केवल त्रिभुज में है। तो केवल त्रिभुज में कौन है जी, केवल त्रिभुज में मराठी समाचार पत्र पढ़ने वाले लोग हैं। तो केवल 20 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल मराठी समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो यही 20 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 20 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में 20 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि बड़ी संख्या कहाँ कहाँ दिए हुए है। तो बड़ी संख्या यहाँ 128 है, फिर यहाँ 48 है। ये दोनों जो है बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या जिधर की तरफ होती है उधर की तरफ इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, ऊपर से नीचे की ओर हम लोग बनाएंगे क्योंकि नीचे की तरफ ही बड़ी संख्या है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए इस 8 को और 2 को कुछ करके यहाँ 128 लाना होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 8 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64 हो जाता है। अब इस 64 में क्या कर देना है जी, इस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 64 में 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, कितना आ गया जी, 128 आ गया। देखिए यहाँ 128 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 4 का भी स्क्वायर कर देंगे। इसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं। तो 4 चौके 16 हो जाएगा। इस 16 में हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा जी, 16 3 48 होता है। देखिए यहाँ 48 दिए हुए। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 10 का स्क्वायर कर देंगे। जब 10 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 10 गुने 10 कीजिएगा तो कितना होता है जी, 100 होता है। तो यहाँ 100 लिख देते हैं। अब इस 100 में क्या करना है जी, इस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 इकाई कितना हो जाएगा जी, 100 होगा। यही 100 जो है क्या हो जाएगा जी, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। यही 100 इसका राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 100 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 100 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किया, क्या किए हुए जी, इस 8 का स्क्वायर कर दिया तो 8 8 64 होता है और 64 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 दूनी 128 होता है, इसलिए यहाँ 128 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, 4 का स्क्वायर कर दिए
तो 4 16 हो जाएगा, 16 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 16 3 48 हो जाता है। यहाँ 48 दिए हुए हैं। सेम उसी प्रकार से वही लॉजिक हम लोग यहाँ 10 में भी अप्लाई किए हैं। 10 का स्क्वायर कर दिए हैं। 10 का जब स्क्वायर कर देंगे तो 10 दही के 100 होता है। 100 में 1 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 100 इकाई 100 ही हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर 100 होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फरहान राजू से ज़्यादा रन बनाती है, सिमरन नीतू से ज़्यादा रन किंतु राजू से कम रन बनाती है, तो कौन सबसे अधिक रन बनाता है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसको बनाने के लिए यहाँ देखेंगे प्रश्न में कि फरहान राजू से ज़्यादा रन बनाती है, तो फरहान को हम लोग ऊपर लिखेंगे और उसके नीचे राजू को हम लोग लिखेंगे। जो सबसे ज़्यादा रन बनाएगा सबसे ऊपर रहेगा कतार में। अब आगे देखिए, सिमरन नीतू से ज़्यादा किंतु राजू से कम रन बनाती है। सिमरन जो है नीतू से ज़्यादा लेकिन राजू से कम रन बनाती है, तो राजू के नीचे सिमरन हो जाएगा और सिमरन के नीचे क्या हो जाएगा जी, नीतू हो जाएगा। इन लिखते हैं, तभी तो जो है सिमरन, ये सिमरन जो है नीतू से ज़्यादा रन बनाती है लेकिन राजू से जो है कम बनाती है, तो राजू से कम बनाई, इसीलिए इसको हम लोग नीचे लिखें। अब आगे प्रश्न में देखते हैं कि प्रश्न आगे क्या कह रहा है। तो कौन सबसे अधिक रन बनाता है, इसमें जो है सबसे अधिक कौन रन बनाता है। तो इस कतार में जो सबसे ऊपर होगा वही सबसे ज़्यादा रन बनाएगा। तो इस कतार में सबसे ऊपर एफ है, मतलब फरहान है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन रन बनाए हुए, फरहान रन बनाए हुए हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में फरहान दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में नीतू है, ऑप्शन बी में फरहान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। जो सबसे अलग होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ ऑप्शन ए में देखिए यहाँ क्या क्या संख्याएं दिए हुए हैं। यहाँ 2 3 7 8 दिए हुए हैं। इन 2 3 7 8 को क्या करेंगे, आपस में सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ जोड़ते हैं। 2 प्लस कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, प्लस 7 प्लस हो जाएगा 8। सभी को जोड़ लीजिए। 2 3 5 और 7 12। अब 12 8 कितना होता है, 12 8 20 हो जाता है। यहाँ 20 नोट कर दिए। अब ऑप्शन बी में देखते हैं, इन सभी संख्याओं को भी हम लोग क्या कर देंगे जी, इन सभी संख्याओं को भी आपस में जोड़ देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा जी, 1 प्लस हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 7। अब इसको जोड़ लेते हैं। 1 5 6 हो जाएगा, 1 7 हो जाएगा और 7 14 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया जी, 14 हो जा रहा है। फिर ऑप्शन सी में जो भी संख्याएं दिए हुए हैं इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 9 प्लस उसके बाद 1 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 2 जोड़ लीजिए। 9 1 10, 10 2 12, अब 12 2 कितना हुआ जी, 12 2 14 हो गया। यहाँ भी 14 नोट कर देते हैं। ऑप्शन डी में भी जो भी संख्याएं दी उन सभी को आपस में जोड़ लीजिए। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 4 अब प्लस हो जाएगा 5। इसको जोड़ करके देखिए। 2 3 5 4 9, 9 5 कितना होता है, 14 होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कि ऑप्शन ए को जोड़े तो कितना आया जी, 20 आया। फिर ऑप्शन बी को जोड़े तो यहाँ कितना आया जी, 14 आया। फिर ऑप्शन सी को जोड़े तो यहाँ 14 आया। फिर ऑप्शन डी को जोड़े तो 14 आया। मतलब बी सी और डी तीनों जो है समान है, लेकिन ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए में जोड़ने के बाद 20 आ रहा है, यही तो सबसे अलग है। तो सबसे अलग होगा तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पवन दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है। वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए दिशाओं का ज्ञात होना जरूरी है। तो हम लोग यहाँ एक डायरेक्शन बना लेते हैं। ऊपर क्या हो जाएगा जी, ऊपर उत्तर हो जाता है, नीचे दक्षिण हो जाता है, और दाहिने तरफ पूर्व हो जाता है, और बाएं तरफ पश्चिम हो जाता है। इसी डायरेक्शन की मदद से हम लोग इस प्रश्न को बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि पवन दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है। पवन मान लीजिए कि यहाँ है, यहाँ जो है दक्षिण की तरफ मुंह किए हुए है। वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलता है। वहाँ से वो दाहिने तरफ मुड़ गया और कितना चला जी, 35 मीटर चलता है। फिर आगे देखिए कि फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर यहाँ से दाहिना उसके लिए इधर की तरफ हुआ, इधर की तरफ मुड़ गया और कितना चला जी, 40 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ जाता है और कितना चला जी, 30 मीटर चलता है। तो बायां उसके लिए इधर की तरफ हुआ, इधर की तरफ मुड़ा और
कितना चला जी? 30 मीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? अब उसका मुंह जो है किस दिशा की ओर है? वो चलते हुए इधर की तरफ आया तो इधर की तरफ उसका मुंह है। अब देखिए डायरेक्शन में इधर की तरफ जो है कौन सा दिशा है जी? पश्चिम है। तो ये जो है पश्चिम की तरफ जो है पवन का मुख है अभी। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है पश्चिम दिए हुए। तो ऑप्शन सी में पश्चिम दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कथन 1 में क्या दिए हुए हैं? कुछ पुस्तकें खिलौने हैं। कथन 2 में कोई खिलौना लाल नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ प्रश्न में दिए हुए हैं कथन 1 में कि कुछ पुस्तकें खिलौने हैं। कुछ पुस्तक जो है, कुछ पुस्तक क्या है जी? कुछ पुस्तक खिलौने हैं। तो हम लोग यहाँ खिलौना लिख लेते हैं। अब आगे देखिए कि कोई खिलौना लाल नहीं है। कोई भी खिलौना जो है लाल नहीं है, तो खिलौना का सर्कल यहाँ है। अब ये कोई भी खिलौना लाल नहीं है तो लाल का सर्कल अलग बन गया। ये दोनों जो है अलग अलग रहेगा। अब यहाँ हम लोग लाल लिख लेते हैं। अब देखेंगे निष्कर्ष में कि निष्कर्ष क्या कहता है। क्या निष्कर्ष 1 में है कि कुछ पुस्तकें जो है लाल है। ये कुछ पुस्तक जो है लाल है नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का सर्कल अलग अलग है। तो निष्कर्ष 1 गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष 2 में देखिए कि कुछ खिलौने पुस्तक हैं। मतलब कुछ खिलौने जो है पुस्तक है। तो हाँ है, कुछ खिलौने पुस्तक है। तो निष्कर्ष 2 हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें जो है निष्कर्ष 2 ही केवल जो है उपयुक्त हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि किस ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 2 दिए हुए हैं जो उपयुक्त हैं। तो ऑप्शन ए में दिए हुए हैं कि केवल निष्कर्ष 2 उपयुक्त हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए आकृति में कितने वर्ग हैं? तो यहाँ एक आकृति दिया हुआ है, उसमें देखना है कि टोटल वर्गों की संख्या कितना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी? इसमें जितने भी छोटे छोटे वर्ग दिए हुए सभी को हम लोग गिन लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको गिनते हैं। ये वाला जो रेखा है ये भी तो वर्ग है। देखिए यहाँ से यहाँ क्या है जी? वर्ग है। तो ये वाला जो है 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये वाला रेखा ये 2 हो जाएगा। फिर ये 3 हो जाएगा। फिर ये 4 हो जाएगा। फिर ये 5 हो जाएगा। फिर ये 6 हो जाएगा। फिर ये 7 हो जाएगा। मतलब इस आकृति में जो है टोटल वर्गों की संख्या 7 होगा। तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 7 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 10 है, ऑप्शन बी में 24 है, ऑप्शन सी में 7 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने से नीचे दिए गए समीकरण को सही कर देगा? यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है। इसी समीकरण में क्या करना है जी? इन चारों ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन डाल करके देखना है। जो ऑप्शन डाल देने के बाद इस समीकरण के लेफ्ट साइड में 29 आ जाएगा। जिस प्रकार से राइट साइड में 29 दिए हुए हैं वही ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी? यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि दोनों चिन्हों को परस्पर आपस में बदलना होगा। यहाँ ऑप्शन ए में दिए हुए हैं डिवाइड दिए हुए हैं और प्लस दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या कर देंगे जी? दोनों चिन्हों को आपस में अदला बदली कर देंगे। डिवाइड को प्लस के रूप में कर देंगे और प्लस को डिवाइड के रूप में कर देंगे। अब हम लोग देखते हैं यहाँ समीकरण में कि कहाँ डिवाइड दिए हो वहाँ प्लस कर देंगे। तो यहाँ डिवाइड दिए हुए तो यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं। जहाँ प्लस दिया हुआ रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ हम लोग डिवाइड कर दिए। अब हम लोग सिंबल को यहाँ क्या कर दिए हुए जी? आपस में बदल दिए हुए हैं। अब हम लोगों का समीकरण यहाँ तैयार हो गया। अब इस समीकरण को क्या करेंगे? हल करेंगे। इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS। इसी नियम पर इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो यहाँ जो है प्रश्न में कहीं भी ब्रैकेट और ऑफ नहीं दिए हुए, तो इस दोनों का हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग डिवाइड से इसका काम करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। 42 प्लस कितना हो जाएगा जी? यहाँ 4 डिवाइड 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। -3 गुने 5 बराबर हो जाएगा 29। अब हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो यहाँ 42 प्लस क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, माइनस 5 से 15 हो जाएगा। अब बराबर 29। अब हम लोग क्या कर देंगे जी? अब हम लोग एडिशन का काम करेंगे। तो 42 और 2 जो है प्लस फॉर्म में है। तो 42 और 2 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। 44 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 29। अब 44 में से हम लोग -15 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 4 में से 5 घटेगा नहीं तो बगल से हासिल लेगा तो 4 हो जाएगा 14। 14 में से 5 घटाओगे तो 9 5 14 होता है। 9 यहाँ लिखाएगा। 4 एक हासिल दिया है तो 4 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 में से अब 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। 29 आ गया बराबर, ये 29 आ गया। तो ऑप्शन ए को डालने के बाद LHS बराबर RHS आ जा रहा है। मतलब ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा जी? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगा देते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस है, तो इस आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण में क्या करना है, प्रश्न के अनुसार इसमें सिंबल डालना है। तो यहाँ प्रश्न में दिए हुए है प्लस का अर्थ डिवाइड दिए हुए हैं, जहाँ समीकरण में प्लस दिए हुए वहाँ हम लोग डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद आगे प्रश्न में देखिए माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, जहाँ माइनस दिया है वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद आगे देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, जहाँ मल्टीप्लाई दिए वहाँ हम लोग माइनस कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ नया समीकरण लिख लेते हैं, 352 भागा कितना हो जाएगा जी, 16 हो जाएगा, इंटू 5 माइनस हो जाएगा 110 बराबर यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ जो है 352 जो है 16 से कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 22 से कट जाएगा। अब हम लोग यहाँ कितना लिखेंगे जी, बराबर दे करके 22 गुने हो जाएगा 5 माइनस 110। फिर अब हम लोग क्या कर देंगे जी, 22 गुने 5 कर देंगे तो 110 होता है, और उसके बाद क्या हो जाएगा जी, माइनस 110 बराबर कितना हो जाएगा जी, बराबर 110 में से माइनस 110 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, बराबर 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में 0 दिए हुए, तो ऑप्शन ए में 0 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं है। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।